हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेज में हम अब तक रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के जो बेसिक दो मोड सेक्सुअल और एसेक्सुअल थे उसमें क्या डिफरेंस था, एसेक्सुअल मोड के कौन कौन से मेथड्स हैं उसको आपने जान लिया। जैसे फिजन क्या है और फ्रेगमेंटेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, ये सब आपने जाना। और इसी के साथ ये भी चर्चा हम पहले से कर चुके हैं कि सेक्सुअल एसेक्सुअल एक दूसरे से डिफरेंट होते हुए भी कैसे बेनिफिशियल हैं, कैसे हार्मफुल हैं। एसेक्सुअल सेक्सुअल से अच्छा क्यों है कुछ मायने में, और कुछ मामले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों अच्छा है। जैसे वेरिएशन आता है, सर्वाइवल के लिए एडाप्टेशन आता है, चेंज भी होना ज़रूरी है, और ये सेक्सुअल की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है, वो सब आपने जान लिया है। अब आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। इसमें डिटेल नहीं बताना है, गैमेट बनना है, फर्टिलाइजेशन होना है, ये सारी बातें कही जा चुकी हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दो पार्ट में जानना है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो इसको जानने के लिए पहले आपको सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन समझने के लिए फ्लावर की स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सीधे हम आते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर पर, और उसी फ्लावर का एग्जाम्पल लेकर के जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। और आगे रिप्रोडक्शन का तरीका बताएं वो तो ठीक है, लेकिन उसके पहले जानना है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहा जाता है ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर। फ्लावर का लेबल डायग्राम बनाइए। और कभी कभी तो फ्लावर दे करके डायरेक्ट उसमें ABC कैसे यहाँ से लाइन ऐसे खींच दी गई, A लिख दिया, B लिख दिया, बताया जाता है किस पार्ट का नाम है, तो आप पार्ट का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर की स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे, चूँकि खुद में अपने में एक क्वेश्चन है और बिना इसको जाने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझना संभव नहीं है। क्योंकि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या फ्लावरिंग प्लांट में जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो फ्लावर है, तो उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जाने बिना रिप्रोडक्शन समझना कठिन है। तो इसलिए और फ्लावर चूँकि आता ही है तो पहले फ्लावर को समझने का प्रयास करते हैं। ये आइए, एक कॉमन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या टिपिकल जो फ्लावर होते हैं, कुछ पार्ट थोड़ा सा कम ज़्यादा कभी हो जाएं, लेकिन जो बेसिक पार्ट होते हैं, आपने सुना है कि फ्लावर में 4 बेसिक पार्ट होते हैं। यहाँ पर नाम इनके लिखे गए हैं, एक सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। ये 4 पार्ट फ्लावर के मेजर हैं। इनको कभी कभी एक दूसरे नाम से भी कहते हैं। फ्लावर की जब पार्ट्स की बात आती है तो ऐसा कह देते हैं, एक पार्ट का नाम है कैलिक्स और दूसरा है करोला और तीसरा है एंड्रूसियम। थर्ड एंड फोर्थ है गाइनोसियम। अब बात ये आती है कि अभी हमने कहा कि 4 पार्ट जो फ्लावर के हैं, फर्स्ट सेपल, सेकंड पेटल, और ये थर्ड स्टेमन और फोर्थ पिस्टिल। अब बात आती है कि ये नाम लिखा गया, अभी हम बता रहे हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम, तो दोनों में क्या रिलेशन है इसको पहले समझिए। जो फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट है इसे हम सेपल कहते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। और एक फ्लावर में ये कितने होंगे ये वेरी करता है फ्लावर टू फ्लावर, लेकिन जितने सेपल्स होते हैं इनके ग्रुप को, सेपल के ग्रुप को ही हम कहते हैं कैलिक्स। तो अगर ऐसा कहा जाए कि आउटर मोस्ट पार्ट फ्लावर का क्या है, तो आप कैलिक्स भी कह सकते हैं, या जो यहाँ दिया गया है कह सकते हैं सेपल। लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है, कैलिक्स इज़ द ग्रुप ऑफ सेपल्स, या ऐसा कह सकते हैं सेपल इज़ द यूनिट ऑफ कैलिक्स। एक को सेपल कहेंगे और जितने सेपल फ्लावर में होंगे इनको मिला कैलिक्स कहेंगे।
ऐसे सेकंड पार्ट जो फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है इसको हम पेटल कहते हैं, और जितने पेटल हैं सबको मिला करके हम कह देते हैं करोला। ये पेटल कहा गया है, पेटल को मिला क्या कहेंगे, करोला। तो सेकंड आउटर मोस्ट वर्ला फ्लावर इज करोला, या यूनिट ऑफ करोला इज पेटल, या ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज करोला। पेटल के ग्रुप को करोला कहते हैं या करोला के यूनिट को पेटल कहते हैं। ऐसे थर्ड यूनिट स्टेमन है। ये स्टेमन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। स्टेमन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब स्टेमन में यहाँ दिखाया गया है, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ये जो अपर पार्ट इसका जो यहाँ पर दिखाया गया है इसे कहते हैं एंथर। दोनों नाम यहाँ लिखे भी गए हैं। ये हो गया एंथर, और जो थ्रेड लाइक पार्ट यहाँ से नीचे निकला है इसे, या यहाँ पर देख लीजिए हो गया एंथर, यहाँ से ये आया या ये आया, ये फिलामेंटस पार्ट, ये कहलाता है फिलामेंट। तो स्टेमन के दो पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट, ये दो पार्ट। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं वो सब जहाँ से ये नीचे की एक जो डंठल आपको दिख रही है इसे कहते हैं पेडिसिल, जो स्टेम से लगा हुआ है इसे पेडिसिल कह दिए। और पेडिसिल का अपर पार्ट थोड़ा सा ये वाइडर हो गया, यहाँ का पार्ट देखें, ये जहाँ से डिफरेंट फ्लोरल पार्ट निकले हुए हैं इसे कहते हैं थैलेमस। तो नीचे का ये पार्ट पेडिसिल, ऊपर का जो वाइडर पार्ट हो गया इसे कहते हैं थैलेमस। ये कंपैरेटिवली वाइडर इसलिए हो जाता है जिससे डिफरेंट फ्लोरल पार्ट इजीली इस पर सिचुएट हो सके। अब इसी से डिफरेंट पार्ट, यहीं से सेपल लगा है, यहीं से पेटल लगा है, स्टेमन लगा है, पिस्टिल लगा है। तो रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको स्पेशली इसी दो पार्ट पर, स्टेमन मेल फ्लोरल पार्ट और पिस्टिल फीमेल फ्लोरल पार्ट, इसी को आपको और डिटेल में जानना है। स्टेमन के दो पार्ट हो गए। ऐसे पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, यहाँ लिखा गया है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और कंबाइंडली क्या कहलाता है, पिस्टिल। पिस्टिल का एक नाम और भी है, इसे कार्पेल भी कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पर एक साथ सब नहीं जान पा रहे हैं, अगर डिटेल में जानने का प्रयास करें तो इस टाइप का पार्ट है ये। यही अपर पार्ट जो है ये स्टिग्मा हो गया, और ये ट्यूबुलर पार्ट जो है यही इसकी स्टाइल हो गई, और नीचे का जो वाइडर पार्ट है ये कहलाता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, क्लियर हम नहीं लिखे यहाँ पर, समझ लीजिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ओव्यूल। ये नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, आप जान लीजिए। ये जो यहाँ पर यहाँ शो हो रहा है ओवरी के अंदर का ये पार्ट, ये हो गया ओव्यूल, और इसी ओव्यूल को हमने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर जो हमने पार्ट बताया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल है, उसी के तीन सब पार्ट हो गए। पिस्टिल को कार्पेल भी कहते हैं। अब ऐसा हो सकता है किसी फ्लावर में ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, किसी में इन दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट में से पिस्टिल और स्टेमन से एक भी हो सकता है। अगर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उस फ्लावर को कहते हैं ये बाईसेक्सुअल है। ये देखिए यहाँ लिखा गया, एग्जाम्पल कभी के पूछा था, एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, जानते हैं आपका अपना नाम हिबिस्कस गुड़हल का नाम है, हिबिस्कस चाइनेंसिस। इसी तरीके से मस्टर्ड या सरसों, ये बाईसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हो गए। ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, या तो मेल या तो फीमेल, यानी या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल रहेगा। अगर स्टेमन पिस्टिल दोनों नहीं है, इसमें से केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस फ्लावर को कहेंगे यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल का है एग्जाम्पल दिया गया है पपाया मीन्स पपीता एंड वाटरमेलन या तरबूज। तो आपने यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, बाईसेक्सुअल क्या फ्लावर है, इसको जान लिया विथ एग्जाम्पल। अब हम आगे चलते हैं कि इनका रोल कैसे होता है, रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं। तो फिर से बता दें, फ्लोरल स्ट्रक्चर आपको जानते रहना है, इसका रोल आगे। अब आगे की बात करते हैं ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ने के लिए आपको जानना है। अब हम स्टेप की बात करते हैं, जो इसमें स्टेप्स हैं, इससे इजीली आपको याद हो सके। तो फर्स्ट पार्ट आपको जानना है
एक होता है पॉलिनेशन। स्टेप तो कई आते हैं, सब स्टेप्स, लेकिन मेजर आपको ये जानना है पॉलिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन। 2 स्टेप आपको समझना है और याद करने के लिए जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अगर आपको समझाना है तो क्या बताना है, पहले पॉलिनेशन और फिर फर्टिलाइजेशन। इसमें और भी स्टेप्स हैं, लेकिन मेजर ये 2 बात याद करनी आसान रहेगी। तो आइए उस पर आते हैं, क्या इसमें होना है। सबसे पहले ये एंथर को फिर से देखिए, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। एंथर फिलामेंट मिला के स्टेमेन, स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंथर में यहाँ पर पार्ट छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स हैं, जिनको हम कहते हैं पालन ग्रेन। ये नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला काम क्या होता है, एंथर से पालन ग्रेन मैच्योरिटी के स्टेज में एंथर रिलीज करता है पालन ग्रेन्स को, और ये पालन ग्रेन्स यहाँ से निकल करके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसके स्टिग्मा पर, ये पार्ट, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, किसी का पालन ग्रेन किसी की स्टिग्मा पर पहुँच जाए ऐसा नहीं है। पालन ग्रेन का स्टिग्मा पर जो भी एक्शन होगा, स्टिग्मा और पालन ग्रेन का, या कह सकते हैं पालन ग्रेन का पिस्टिल के साथ एक इंटरेक्शन होता है। ये प्रॉपर इंटरेक्शन तभी होगा जब ये सही स्टिग्मा पर पहुंचा होगा, जिसे हम कहते हैं कंपेटिबल स्टिग्मा। तो अगर सही जगह पहुंच गया तभी आगे का डेवलपमेंट होगा, आगे कहानी होगी, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलेगा, नहीं तो रुक जाएगा। तो हर फ्लावर के पालन ग्रेन को हर फ्लावर पर नहीं पहुंचा सकते हैं। ये अलग बात है, कभी कभी 2 वेराइटी में भी हो जाता है, लेकिन सब में ऐसा सोच नहीं सकते हैं। चलिए फिलहाल पहले बात करें, हमने कहा 2 प्रोसेस समझना, एक पॉलिनेशन और एक फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पालन ग्रेन, यहाँ पर है एंथर में, यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, यही कहलाता है पॉलिनेशन। कोई दिक्कत? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पालन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है। कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि एक ही फ्लावर है, सपोज ये कोई प्लांट हो गया, एक फ्लावर इसमें ये है, दूसरा फ्लावर ये है, ये फ्लावर ये है, अगर उसी फ्लावर से बाइसेक्सुअल है, पालन ग्रेन निकाल के उसी के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, या एक फ्लावर से निकल के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इसके अपोजिट अगर ऐसा ना हो, एक प्लांट ये है, एक दूसरा प्लांट ये है, सेम टाइप का, इससे निकल जाए, इस फ्लावर से निकल के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, तो इसे दूसरा नाम देते हैं, इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन 2 टाइप का हो गया भैया। अब इसमें लाइन ढूंढेंगे तो एक जगह आपकी बुक में लिख दिया गया है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं पूरी तरीके से। यहाँ लिखा गया है अगर उसी फ्लावर से निकल के उसी फ्लावर पर जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर दूसरे फ्लावर पर चला जाए तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे पर पहुँचने के बाद भी सेल्फ होता है अगर प्लांट सेम होगा, यानी सेम प्लांट में अगर होता है, उसी फ्लावर से पालन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर पर पहुँचे या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुँचे, दोनों केस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर एक प्लांट के किसी फ्लावर से पालन ग्रेन निकलकर उसी टाइप के, उसी वैरायटी के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पहुंचता है, इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जबकि आपकी बुक में ये दिया गया है, ये देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन कहा गया है कि पॉलिनेशन ट्रांसफर, दिस इज प्रोसेस पॉलन आकर सेम फ्लावर, इट इज रेफर टू सेल्फ पॉलिनेशन। अदर हैंड पॉलिनेशन अनदर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, सीधे लिखा गया है साफ साफ, इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो चूंकि एनसीईआरटी बताती है, लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयास करें ऐसा ना लिखें, तो पहुंचना है दूसरे पर। एक बात और, कभी कभी ये फिगर कहा जाता है, इसको ड्रा कीजिए, जहाँ पर पालन ग्रेन का जर्मिनेशन दिखाया गया, एक कम हो गया, पॉलिनेशन हो गया, दूसरा हम बता रहे हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या होगी, जब पालन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पर पहुँच जाता, ये पहुँच गया यहाँ पर, अब पालन ग्रेन से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलती है,
इसे कहते हैं पालन ट्यूब। पालन ग्रेन से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलती है जिसे कहते हैं पालन ट्यूब। और ये पालन ट्यूब निकलती है, इसमें पालन ग्रेन के न्यूक्लियस से 2 मेल गैमीट बन चुका होता है जो इसी ट्यूब में आ जाता है। पालन ग्रेन आ गया। पाइनेशन के बाद क्या हुआ? पालन ग्रेन का जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या हुआ? पालन ग्रेन से पालन ट्यूब का निकलना, और पालन ट्यूब में 2 मेल गैमीट आ जाते हैं जो पालन ग्रेन के न्यूक्लियस से बने होते हैं। अब ये ट्यूब जहाँ जाएगी उसी के साथ साथ दोनों मेल गैमीट अंदर जाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये पालन ट्यूब स्टाइल से होते हुए, ये स्टाइल है, स्टिग्मा पर बना, स्टाइल से होते हुए ये ओवरी की तरफ तब तक बढ़ती रहती है जब तक ये ओवरी के अंदर एक ओव्यूल स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर इंटर कर जाती है, और ओव्यूल के अंदर ही नहीं इंटर कर जाती है, ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर है, ये जो ये गोल स्ट्रक्चर दिखाई गई है इसे कहते हैं एम्ब्रियोसाइक। तो ये एम्ब्रियोसाइक के अंदर इंटर कर जाती है, और एम्ब्रियोसाइक के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 सेल इधर दिख रही है, इस साइड में ये वाली, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। बीच में 2 हैं जिन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और नीचे 3 सेल हैं, 3 सेल नीचे, 3 सेल ऊपर, और 1 सेल बीच में है जो डबल न्यूक्लियस वाली है। तो ऊपर वाली को एंटीपोडल सेल, नीचे वाली को एग apparatus कहते हैं, जिसमें से एक बड़ी सेल होती है जिसे फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमीट या एग सेल कहते हैं। तो 2 मेल गैमीट आ गए, और ये दोनों मेल गैमीट कहाँ पहुँच गए? स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुँचे, ओवरी में फिर ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर फिर एम्ब्रियोसाइक के अंदर। एम्ब्रियोसाइक में जब ये ट्यूब पहुँचती है तो इसका टिप, ये ट्यूब आ गई, ये पार्ट फ्यूज हो जाता है, और दोनों मेल गैमीट यहाँ रिलीज हो जाते हैं। कहाँ? एम्ब्रियोसाइक के अंदर। अब एक एम्ब्रियोसाइक के अंदर उपस्थित एग सेल से मिल जाता है, एक मेल गैमीट एग सेल से मिल जाता है, इसी को कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो यूनियन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट, दोनों मिल जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। जनरली हर जगह ये कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, एक मेल गैमीट अभी बचा है, वो मेल गैमीट आकर के जो बीच वाली सेल है इससे मिल जाता है, तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 बार हो जाता है। इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये केवल फ्लावरिंग प्लांट में होता है, और जो प्लांट आप जिसमें भी फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, केवल फ्लावरिंग प्लांट में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। रिजल्ट क्या होगा? तो पहला जो मेल गैमीट था फीमेल गैमीट से मिला, जाइगोट बना, जाइगोट आगे डिवाइड होकर के ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है एम्ब्रियो। एक चीज़ तो बनेगी यहाँ ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो, और दूसरा जो फर्टिलाइजेशन हुआ था उसका रिजल्ट होगा एक नई सेल और बनती है जिसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सेल। एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट एम्ब्रियो बनाया, दूसरा से एंडोस्पर्मिक सेल बना, और यही चल के आगे बनाएगा एंडोस्पर्म। कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन का बेनिफिट क्या है भाई? जनरली फर्टिलाइजेशन होता है केवल जाइगोट बनता है, यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सेल बनती है, और जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बना ऐसे एंडोस्पर्मिक सेल से एक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है जो जर्मिनेशन के समय काम आता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में कई चेंज आता है, और चेंज में क्या होता है? सेपल मोस्टली सूख के गिर जाता है, पेटल भी सूख के गिर जाता है, स्टेमन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और रही बात पिस्टिल की, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन इसका नहीं होता है, इसमें स्टिग्मा सूख जाती है, स्टाइल भी सूख जाती है, लेकिन ये जो ओवरी है ये डेवलप होती है, और ओवरी डेवलप होके कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ओवरी से बन गया फ्रूट,
और ओव्यूल बन गया सीड। तो ये चेंजेज हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में कई चेंज आ जाते हैं। क्या क्या चेंज हो गया? सेपल मोस्टली खत्म, पेटल खत्म, स्टेमन खत्म और पिस्टिल की स्टिग्मा और स्टाइल भी लगभग खत्म हो गई। ओवरी जो है ये वाला पार्ट यही हो जाता है फ्रूट, और इसके अंदर जो ये ओव्यूल था ये ओव्यूल हो जाता है सीड। किसी किसी प्लांट में देखा गया है फर्टिलाइजेशन के बाद भी सेपल लगा रह जाता है। ऐसे सेपल को कहते हैं परसिस्टेंट सेपल। जैसे बैगन में देखिए ऊपर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, ये बैगन हो गया, तो इसमें ये है सेपल बाद में भी लगा रहता है, इसे कहते हैं परसिस्टेंट सेपल। ऐसे मिर्चा में, भिंडी में। चलिए अब बात आते हैं सीड से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आपको फिर दी गई है। खैर एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए जब ओव्यूल सीड में बन गया तो सीड के अगर पार्ट को देखें, खैर ये कहानी आपकी हो गई, सीड को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो ओव्यूल की कवरिंग थी वही अब सीड की कवरिंग हो जाती है, इसे कहते हैं सीड कोट। तो सबसे पहले सीड कोट को हटा देते हैं, सीड दिखता है तो सीड हटा दिए, सीड की कवरिंग को कहते हैं सीड कोट। और सीड कोट को हटाएंगे, इसके अंदर क्या होगा? अब वो सीड के जो पार्ट दिखते हैं ये दो जो दाल जैसी स्ट्रक्चर, चने का सीड मान लीजिए, इसे कहते हैं कार्टिलेडन। और दोनों कार्टिलेडन को बीच में जोड़ने के लिए यहाँ पर एक ये पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तरफ होता है प्ल्यूम्यूल और एक तरफ होता है रेडिकल। यहाँ पर और डिटेल दिखा दिया गया है, प्ल्यूम्यूल और ये रेडिकल। बाद में जर्मिनेशन के समय इसी रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है, प्ल्यूम्यूल से सूट सिस्टम बन जाता है। तो सीड के बारे में भी आपको जानकारी हो गई। तो क्या क्या पार्ट हो गए? सीड के बाहर सीड कोट हटा दिया। अब इसके अंदर क्या दिखेगा? एम्ब्रियो के दो पार्ट हो गए, कार्टिलेडन और ये टाइजेलम। टाइजेलम के दो पार्ट, एक तरफ प्ल्यूम्यूल एक तरफ रेडिकल। जर्मिनेशन के समय यही यहाँ पर स्टोर होता है फूड कार्टिलेडन में, और जिसमें कार्टिलेडन में नहीं स्टोर होता है, खास करके मोनोकार्टिलेडनस में, उसमें वही एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म सब में जरूरी नहीं है। अगर ये एम्ब्रियो के कार्टिलेडन में स्टोरेज हो जाता है तो उसे कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर एंडोस्पर्म पाया जाता है उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे गेहूं में, धान में, मक्का में। तो चलिए सीड की बात अलग है, जर्मिनेशन की कंडीशन दिखा दी गई। तो ये पूरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने क्या बताया, इंपॉर्टेंट जान लीजिए, एग्जाम के लिए जान लीजिए, जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको जाननी है, उसकी लेवलिंग पूरा क्या पार्ट है, और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें दो स्टेप, पॉलिनेशन, सेल्फ या क्रॉस जैसा भी हुआ, इसके बाद गैमीट बना, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। तो बच्चों ये फ्लावर में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी हो गई। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम यहीं पर रोक देते हैं। खैर इससे पूरी बात खत्म हो गई। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कहानी को आगे फिर कभी समय मिलता है वहाँ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।